अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम जो पढ़ाने वाले हैं क्या है, उर्दू सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। यूट्यूब में उर्दू सुपर क्लासेस अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले यूपी टेट 2026 उर्दू लैंग्वेज 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। टॉप 50 हम MCQ करवाने वाले हैं। अगर अभी तक आप कोई भी क्लास नहीं देखे हैं तो एक क्लास देख सकते हैं। उर्दू पेडागोजी सवालात, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम टिप्स है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको जो हम बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग ये ध्यान में रखें, जो कोई भी इधर उधर की बात करे तो उसकी बातों में आप लोग ना आए दोस्तों। यहाँ देखिए, यह यूपी टेट सी टेट के लिए उर्दू लैंग्वेज के VVI टॉप MCQ 4 ऑप्शंस वाले करवाएंगे दोस्तों, दिए जा रहे हैं। ठीक है, यह लैंग्वेज 1 और उर्दू और लैंग्वेज 2 उर्दू दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूपी टेट उर्दू लैंग्वेज VVI 50 MCQ करवाने वाले हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को क्या किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो आप एक बार जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ देखिए, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, नंबर 1 में हम क्या है देखते हैं। सवाल में देखिए, नंबर 1 से 10 हम 50 सवाल करवाएंगे। पहले 10, उसके बाद 11 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, ज़बान सीखने की बुनियादी महारत कितनी है? आप जो ज़बान सीखिएगा उसकी बुनियादी महारत कितनी है दोस्तों? 2 है या 3 है या 4 है या 5 है? यानी इसका मतलब क्या है, जिससे हम ज़बान सीखने का LSRW हम एक क्लास करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में यूपी टेट 2026 में जाके देखिएगा। उर्दू सुपर क्लासेस में हम यूपी टेट का लगातार क्लास करवाते जा रहे हैं, तो उसको जाके एक बार देख ले। 2 है या 3 है या 4 है या 5 है? तो कितने हैं दोस्तों? 4 है। कितना है? 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने? 4 है दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, 2 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब देने का आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, LSRW में S का मतलब क्या है? स्पीकिंग है या सीइंग है या स्टूडिंग है या शोइंग है? क्या होगा वो आपको बताना है। LSRW का क्या होगा? S का क्या मीनिंग होगा? यानी AS जो है S से स्पीकिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? राइट। सीइंग भी नहीं होगा, स्टूडिंग भी नहीं होगा, शोइंग भी नहीं होगा। L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग होता है, तो S से क्या होगा? स्पीकिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देने का। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर देखिए, बच्चे सबसे पहले कौन सी महारत सीखते हैं? लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं या सुनना सीखते हैं या बोलना सीखते हैं? पहले जो बच्चा सीखेगा दोस्तों, पहला मतलब वो पहले जो सीखेगा वो क्या सीखेगा? लिखना सीखेगा या पढ़ना सीखेगा या सुनना सीखेगा या बोलना सीखेगा? तो क्या सीखेगा दोस्तों? पहले जो बच्चा सीखेगा वो क्या सीखेगा दोस्तों? वो सुनना सीखेगा। क्या सीखेगा? सुनना सीखेगा। पहले बच्चा सुनेगा, उसके बाद सु बो पा ली ये हम करवा दिए। बहुत अच्छी तरह से नहीं देखे हैं तो पीछे क्लास है और हम जो सवाल आ रहे हैं उसमें हम करवा देते हैं। सुनना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, 4 नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर में क्या बता रहे हैं? ज़बान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? ज़बान सीखने का सबसे बेस्ट
सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? रटना होगा या मश्क और गुफ्तगू होगा या सज़ा होगा या इम्तिहान होगा? ज़बान सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा वो पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों? रटना अगर कहीं पर भी आएगा तो उसको काट दीजिएगा। सज़ा कहीं पर आ गया तो उसको काट दीजिए। इम्तिहान कहीं पर आ गया तो उसको काट दीजिए। मश्क और गुफ्तगू तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। हम थोड़ा स्पीड ले रहे हैं क्योंकि 50 सवाल करवाना है इसीलिए। उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? देवनागरी में या रोमन में या अरबी फ़ारसी में या लतीनी में? कौन सा लिपि में लिखी, रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? यानी इसको उर्दू में, हिंदी में इसको बोलते हैं लिपि और उर्दू में इसको बोलते हैं रस्मुल ख़त। कौन सा रस्मुल ख़त में लिखी जाती है उर्दू ज़बान को? तो उर्दू ज़बान को अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 6 नंबर सवाल को देखते हैं। उर्दू में कुल कितने हुरूफ है? उर्दू में कुल कितने हुरूफ है? 32 है या 34 है या 36 है या 38 है? 32 तो नहीं होगा दोस्तों, 34 भी नहीं होगा, 36 होगा, 38 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 में देखिए दोस्तों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारा मेहनत और आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना दूर पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग और हमको सपोर्ट करें। यहाँ देखिए 7 नंबर सवाल को देखिए। ज़बान की तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? ज़बान की तालीम का बुनियादी का मतलब होता है इब्तिदा यानी पहला। ठीक है, सिर्फ इम्तिहान, मुअस्सिर राब्ता, सिर्फ लिखाई, सिर्फ, अगर कहीं पर सिर्फ आ गया तो उसको काट दीजिए। सिर्फ 3 गो आ गया तो एक ही बच गया, मुअस्सिर राब्ता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। सिर्फ रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सब अगर आ गया तो उसको काट दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अब यहाँ देखिए 8 नंबर सवाल में क्या बता रहे हैं, 8 को देखिए। सुनने की महारत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? सुनने की महारत को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं या लिसनिंग कहते हैं या रीडिंग कहते हैं या स्पीकिंग कहते हैं? यानी सुनने की महारत क्या पूछ रहे हैं यहाँ? सुनने की महारत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं लिसनिंग यानी सुनना। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, रीडिंग मतलब पढ़ना, स्पीकिंग मतलब बोलना और लिसनिंग मतलब सुनना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर में क्या बता रहे हैं? जो बोलने की महारत को क्या कहते हैं? बोलने की महारत को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीकिंग कहते हैं या रीडिंग कहते हैं या राइटिंग कहते हैं या लिसनिंग कहते हैं? यानी यहाँ क्या बोलते हैं, बोलने की महारत को क्या कहते हैं? तो अगर बोलना आ गया तो स्पीकिंग होगा, रीडिंग आ गया तो हो गया पढ़ना, और राइटिंग हो गया लिखना, लिसनिंग हुआ सुनना। तो स्पीकिंग यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। रीडिंग मतलब पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। राइटिंग लिखना ये भी गलत, और लिसनिंग सुनना। तो स्पीकिंग यानी बोलने की महारत, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सबसे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 में क्या बता रहे हैं दोस्तों? जो इसमें 10 में जो बता रहे हैं उसको देखिए। पढ़ने की महारत को क्या कहते हैं? पढ़ने की महारत को क्या कहते हैं? स्पीकिंग कहते हैं, रीडिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं या लिसनिंग कहते हैं? पढ़ने की महारत को क्या कहते हैं? अगर हम स्पीकिंग कहते हैं तो ये हो गया बोलना, ये हो गया क्या? बोलना। रीडिंग का होता है पढ़ना, इसका हो गया पढ़ना। राइटिंग मतलब लिखना, इसका क्या हो जाएगा? लिखना। और लिसनिंग मतलब क्या हो जाएगा? सुनना। अगर पढ़ने का बात बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर, 10 तो हो गया ना, अब 11 नंबर सवाल है। अब यहाँ देखिए, लिखने की महारत को क्या कहते हैं? लिखने की महारत को क्या कहते हैं? राइटिंग कहते हैं, रीडिंग कहते हैं, लिसनिंग कहते हैं या स्पीकिंग कहते हैं? यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ, लिखने की महारत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं राइटिंग। रीडिंग नहीं होगा दोस्तों, लिसनिंग नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं होगा, क्या होगा? राइटिंग होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए 12 नंबर सवाल को, 12 में क्या बता रहे हैं? ज़बान सीखने में कौन सा तरीका ज़्यादा मुअस्सिर है? लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, पनिशमेंट या साइलेंस? अगर साइलेंस यानी चुप रहना, अगर इसको हम लेंगे तो ये नहीं होगा। पनिशमेंट भी नहीं होगा, यानी सज़ा इसका मीनिंग होता है, ये भी नहीं होगा। और लेक्चर मेथड तो ये भी नहीं होगा। एक्टिविटी मेथड यानी बच्चा हर टाइम एक्टिव रहे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 में क्या बता रहे हैं दोस्तों? ज़बान सीखने में कहानी का क्या फ़ायदा है? कहानी का क्या फ़ायदा है? दिलचस्पी बढ़ती है, वक्त ज़ाय होता है, मुश्किल होता है या फ़ायदा नहीं? अगर ज़बान सीखने में कहानी का क्या फ़ायदा है, तो दिलचस्पी बढ़ती है, या वक्त ज़ाय होता है, या मुश्किल होता है, या फ़ायदा नहीं। तो अगर यहाँ देखिए दोस्तों, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, दिलचस्पी होगा ये सही हो जाएगा, लेकिन वक्त कभी ज़ाय नहीं होगा दोस्तों कहानी सुनने से। मुश्किल भी नहीं होता है और फ़ायदा तो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी दिलचस्पी बढ़ती है कहानी सुनाने से बच्चा। यहाँ देखिए 14 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। पढ़ने की कितनी किस्में हैं? 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? पढ़ने की कितने किस्में हैं वो बताना है। ठीक है दोस्तों, कितने किस्में हैं? पढ़ने की कितने किस्में हैं? तो 2 है दोस्तों। 1 नहीं होगा दोस्तों, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 2 होगा। 2 क्या क्या होगा वो बताते हैं। साइलेंट, 2 क्या क्या होगा? साइलेंट एंड लाउड। साइलेंट एंड लाउड यानी 2 होगा। साइलेंट SILENT, साइलेंट, इसके बाद एंड लाउड 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल को देखते हैं। खामोश मुताला को क्या कहते हैं? खामोश मुताला को क्या कहते हैं? लाउड रीडिंग कहते हैं, साइलेंट रीडिंग कहते हैं, या फास्ट रीडिंग कहते हैं, या हार्ड रीडिंग कहते हैं? खामोश मुताला, खामोश मुताला को हम क्या कहेंगे दोस्तों? लाउड यानी ज़ोर से पढ़ना, तो ये नहीं होगा। साइलेंट रीडिंग सही लग रहा है, फास्ट तो नहीं होगा, हार्ड तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ये भी सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में क्या बताया? बुलंद आवाज़ से पढ़ने को क्या कहते हैं? 16 में क्या बता रहे हैं? बुलंद आवाज़ से पढ़ने को क्या कहते हैं? साइलेंट रीडिंग कहते हैं, या लाउड रीडिंग कहते हैं, या हार्ड रीडिंग कहते हैं, या फास्ट रीडिंग कहते हैं दोस्तों? 16 नंबर में क्या बोल रहे हैं? इसको जैसे बुलंद आवाज़ में पढ़ना, तो लाउड रीडिंग, साइलेंट तो नहीं होगा, इसको खामोश मुताला, हार्ड तो कभी नहीं होगा, और फास्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल को देखते हैं। ज़बान सीखने का बेहतरीन माहौल क्या बनता है? ज़बान सीखने का बेहतरीन माहौल क्या है? बेहतरीन माहौल कहाँ बनता है? तो क्लासरूम में बनता है, या खेल में बनता है, या गुफ्तगू में बनता है, या सब में? ज़बान सीखने का बेहतरीन किस में बनता है? क्लासरूम में भी बनेगा, खेल में भी बनेगा, गुफ्तगू में बनेगा, यानी ऑल।
ऑल यानी सब में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सब तो सही है। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल को देखिए। 18 में क्या बता रहे दोस्तों, ज़बान सीखने का मकसद क्या है? बोलना सीखना, या लिखना सीखना, या समझना सीखना, या सब यानी ऑल, कौन सा होगा वो आपको बताना है दोस्तों। तो बोलना सीखना, ज़बान सीखने का मकसद क्या है? तो बोलना सीखना होगा, लिखना भी सीखना होगा, समझना भी सीखना होगा। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑल हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, इमला किससे मुताल्लिक़ है? 19 नंबर में सही लिखाई, सही बोलना, सही पढ़ना, सही सुनना। इमला किससे मुताल्लिक़ है, यानी ये 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही बोलना ये नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। सही पढ़ना ये भी कोई ज़रूरी नहीं। सही सुनना ये, सही लिखाई, इमला मतलब मुँह ज़बानी लिखना। अगर पढ़ना उसना नहीं, सही लिखना, सही लिखाई, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये भी सही बोलना, पढ़ना और सुनना ये भी होगा, लेकिन इमला में कोई इसका लेना देना नहीं है। इमला का बात पूछे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 20 नंबर सवाल को देखते हैं। उर्दू ज़बान में मुतारिदाफ अल्फाज क्या होते हैं? एक जैसे माना, उल्टे माना, मुख्तलिफ माना, या कोई माना नहीं। उर्दू ज़बान में मुतारिदाफ अल्फाज क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ क्या पूछे हैं उर्दू ज़बान के बारे में। उल्टे माना तो नहीं होगा, मुख्तलिफ माना नहीं होगा, कोई माना नहीं होगा, एक जैसे माना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 20 सवाल हम कंप्लीट करवा दिए हैं दोस्तों, और 30 सवाल बचे। अगर हो सके, अगर आपको क्लास अच्छे लग रहा है या आपको फ़ायदा हो रहा है यूपी टेट के लिए, तो आप एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने अपने जितने भी ग्रुप है ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। इतना आपका काम है। और प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जाके आप एक बार देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 में क्या बता रहे हैं, मुताजाद अल्फाज क्या होते हैं? हाँ, हम आपको बताना चाहता हूँ कि मुताजाद मतलब उल्टा अल्फाज, इसका एक मीनिंग होता है उल्टा अल्फाज। यानी जैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लड़का, लड़का का उल्टा क्या हो जाएगा, लड़की। ठीक है, इतना ही समझ लीजिए। एक माना या उल्टे माना या मुख्तलिफ माना या खाली माना। मुताजाद अल्फाज कहीं पर भी आपको पूछे या कहीं पर भी आपको दिक्कत परेशानी हो, तो आप ये समझ लीजिए एक माना तो नहीं होगा, उल्टे माना होगा दोस्तों, लेकिन मुख्तलिफ माना भी नहीं होगा, खाली माना भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 22 नंबर सवाल को देखते हैं। कितने नंबर, 22 नंबर। उर्दू ज़बान का पहला शायर कौन है? उर्दू ज़बान का पहला शायर कौन है दोस्तों? यहाँ देखिए, गालिब है, या मीर है, या वली दकनी है, या इकबाल है। उर्दू ज़बान का पहला शायर कौन है? तो वली दकनी है, वली दकनी है। गालिब नहीं होगा दोस्तों, मीर भी नहीं होगा, इकबाल भी नहीं होगा, कौन होगा, वली दकनी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 23 नंबर सवाल को देखते हैं। इसमें नंबर देना भूल गया होगा, लेकिन हम दे देते हैं। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। ये क्या बता है, खुदाए शक्न कौन कहलाते हैं? गालिब कहलाते हैं, या मीर तकी मीर, या इकबाल, या हाली। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, गालिब नहीं होगा, मीर तकी मीर होगा,
इकबाल भी नहीं होगा और हाली भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 में क्या बता रहे हैं, उर्दू के कौमी शायर कौन हैं। उर्दू के कौमी शायर कौन हैं, गालिब है या मीर है या इकबाल है या दाग है। यहाँ सवाल में आप एक चीज़ देखिए, उर्दू के कौमी शायर कौन है दोस्तों, तो गालिब तो नहीं होगा, मीर भी नहीं होगा, कौन होगा, इकबाल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे, सही होगा। दाग भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सबसे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 25 में क्या है, उर्दू का पहला नावल कौन सा है। इमराउ ज़ादा या मुरतल उरूश या अफसानाए आज़ाद या अफसाना, फसाना नहीं, आग का दरिया, कौन सा होगा वो देखिए। उर्दू का, यहाँ पहले सवाल को समझिए, उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो अमराज़ादा नहीं होगा, मुरत्तल उरूश होगा, अफसाना आज़ाद भी नहीं होगा, आग का दरिया भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 26 नंबर सवाल को देखते हैं। उर्दू में इस्म का क्या है, उर्दू में इस्म क्या है, ठीक है। नाम बताने वाला अल्फाज, काम बताने वाला अल्फाज, हालात बताने वाला अल्फाज, हर्फ। नाम बताने वाला अल्फाज ये सही है, काम बताने वाला नहीं होगा, हालात बताने वाला नहीं होगा, हर्फ तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 में क्या बता रहे हैं, फेल क्या है, नाम है या काम है या सिफत है या हर्फ है। फेल हम किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए फेल क्या है। फेल का हम पहला समझ लीजिए, इसका मीनिंग होता है क्रिया, इसको हम काम भी बोलते हैं, काम करना या कोई भी चीज़ हो जिससे काम जाहिर हो तो उसको हम बोलते हैं फेल, ठीक है दोस्तों। फेल क्या है दोस्तों, नाम तो नहीं होगा, काम होगा, सिफत से कोई लेना देना नहीं, हर्फ से कोई लेना देना नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 में क्या बता रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। सिफत क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, सिफत क्या है, नाम है या हालात या खूबी बताने वाला लफ्ज़ या काम या हर्फ। सिफत, ये क्या बोल रहे हैं, सिफत क्या है, तो नाम तो नहीं होगा, हालात या खूबी बताने वाला, सही है, काम भी नहीं होगा, हर्फ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सबसे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 में क्या बता रहे हैं, ज़मीर क्या है, इस्म की जगह आने वाला लफ्ज़, काम बताने वाला लफ्ज़, हालात बताने वाला लफ्ज़ या हर्फ। ज़मीर क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, ज़मीर इस्म की जगह आने वाला लफ्ज़, ये सही होगा दोस्तों। काम बताने वाला लफ्ज़ नहीं दोस्तों, हालात बताने वाला लफ्ज़ नहीं दोस्तों, हर्फ नहीं है दोस्तों, इस्म की जगह आने वाला लफ्ज़, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 में क्या बता रहे हैं, वाहिद की ज़िद क्या है, जमा है, फेल है या सिफत है या हर्फ है। वाहिद की जिद, वाहिद की क्या बोले आप, वाहिद की क्या पूछ रहे हैं, यहाँ जिद पूछ रहे हैं, तो वाहिद जमा, वाहिद जमा, फेल से कोई लेना देना, सिफत से कोई लेना देना, हर्फ से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों।
चलिए दोस्तों 31 नंबर सवाल को देखिए। 31 में क्या बता रहे हैं, उर्दू में जुमले की कितनी किस्में हैं। उर्दू में जुमले की कितने किस्में, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। उर्दू में जुमले की कितने किस्में हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, उर्दू में जुमले की कितने की, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। इसमें आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों उर्दू में जुमले की कितने किस्में, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उर्दू में जुमले की 3 किस्में हैं। कितने किस्म, 3 किस्में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। उर्दू में जुमले की कितने किस्में हैं, 3 किस्में हैं। चलिए दोस्तों 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 में क्या है उसको देख लीजिए। ठीक है, जुमला खबरिया क्या है। जुमला खबरिया क्या है, खबर देने वाला लफ्ज़, जुमला, सवालिया जुमला या हुक्म या दुआ। जुमला खबरिया क्या है, खबर देने वाला या सवालिया या हुक्म या दुआ। ठीक है दोस्तों, तो अगर जुमला खबरिया पूछे तो खबर देने वाला जुमला, सवालिया तो नहीं, हुक्म भी नहीं, दुआ भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 में आपको क्या बता रहे हैं, सवालिया जुमला क्या है, खबर है या सवाल है या हुक्म है या दुआ है। सवालिया अगर पूछे हैं आपको तो आपको क्या बताना होगा, सवालिया जुमला क्या है, तो आपको सवालिया जुमला अगर पूछेगा तो आपको सवाल का बताना है, खबर भी नहीं, हुक्म भी नहीं, दुआ भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 में क्या बता रहे हैं, हर्फ क्या है जो लफ्ज़ों को जोड़ता है या नाम या काम या सिफत। यहाँ क्या पूछे हैं, हर्फ क्या है जो लफ्ज़ों को जोड़ता है, तो सही बात है। जैसे हम एक बताते हैं, आज लिखेंगे तो अलिफ प्लस जीम साकिन, तब हो गया आज। या राम लिखेंगे तो रा अलिफ ज़बर रा प्लस मीम बराबर क्या हो जाएगा, राम। तो यही चीज़ हो गया। तो जो लफ्ज़ों को जोड़ता है तो सही बात है, नाम से कोई काम नहीं, सिफत नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 35 नंबर सवाल को देखते हैं। हर्फ अत्फ की मिसाल है, और है या में है या से है या को है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, और होगा, में नहीं होगा दोस्तों, से नहीं होगा, को नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 35 नंबर। 36 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 36 में क्या बता रहे हैं, उर्दू ज़बान का दूसरा नाम रेख्ता है या हिंदी है या फ़ारसी है या अरबी है। उर्दू ज़बान का दूसरा नाम, उर्दू ज़बान का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, रेख्ता है, या हिंदी है या फ़ारसी है या अरबी है। तो अरबी भी नहीं होगा, फ़ारसी भी नहीं होगा, हिंदी भी नहीं होगा, रेख्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 37 नंबर सवाल को देखते हैं। टाइपिंग पर करने वाले ने नंबर नहीं डाला, इसके लिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा, तो दिक्कत ना ले, हम परेशानी आप लोग के लिए सब चीज़ करेंगे, लेकिन आप लोग सपोर्ट करते रहिए।
यहाँ क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, गालिब का पूरा नाम, गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, या मिर्ज़ा गालिब खां, या मिर्ज़ा अहमद गालिब, या अशद गालिब। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब होगा दोस्तों, सही है। मिर्ज़ा गालिब खां नहीं होगा, मिर्ज़ा अहमद खां नहीं होगा, असदुल्ला खां नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 38 में क्या बता रहे हैं, जो मीर का पूरा नाम, मीर तकी मीर, मीर अहमद, मीर हसन, या मीर आला। मीर का पूरा नाम, मीर तकी मीर, मीर अहमद, मीर हसन, या मीर अली। तो यहाँ क्या होगा, मीर तकी मीर होगा, मीर अहमद नहीं होगा, मीर हसन भी नहीं होगा, मीर अला भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। लोगत क्या होती है? माना का किताब, या कहानी का किताब, या नज़्म, या नावल। लोगत क्या होती है दोस्तों? माना की किताब होती है, कहानी नहीं होगा, नज़्म नहीं होगा, नावल नहीं होगा। जैसे हम लिखेंगे एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, ये लिखा हुआ रहता है ना, तो वही ये उसका वर्ड हो गया, उसका मीनिंग हो गया, तो माना की किताब हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 40 नंबर सवाल में आ गए। आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम 40 नंबर सवाल में आ गए हैं। आप लोग और सपोर्ट कीजिए, और 10 सवाल है, ज़्यादा नहीं है, हम जल्दी जल्दी खींचने का कोशिश करेंगे। इमला किससे मुताल्लिक़ है? सही लिखाई, या सही बोलना, या सही पढ़ना, या सही सुनना। इमला किससे मुताल्लिक़ है? यहाँ क्या पूछ रहे हैं दोस्तों, इमला किससे मुताल्लिक़ है? सही लिखना होगा, या सही बोलना होगा, या सही पढ़ना होगा, या सही सुनना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सही लिखना, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। सही बोलना, सही पढ़ना, सही सुनना से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों 41 नंबर सवाल को देखते हैं। 41 को देखिए, ज़बान सीखने का बेहतरीन ज़रिया। सरगर्मी, सज़ा, खामोश, इम्तिहान। सज़ा और खामोश को, इम्तिहान को हटा ही दीजिए, और अभी खामोश और सरगर्मी में से आपको ज़बान सीखने का बेहतरीन ज़रिया, तो क्या होगा? खामोश भी नहीं होगा, सरगर्मी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। तो 42 नंबर का देखिए दोस्तों, 42 में क्या है, ज़बान सीखने में कौन सा अहम है? उस्ताद है, या तालिब इल्म है, या माहौल है, या सब है। ज़बान सीखने में कौन सबसे अहम है? तो उस्ताद का भी ज़रूरी है, तालिब इल्म का ज़रूरी है, माहौल का भी चाहिए, तो सब, यानी ऑल हो जाएगा। यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 में क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से देखने का है। तदरीस का मतलब पढ़ना, खेलना, लिखना, सुनना। तदरीस का मतलब क्या है दोस्तों? पढ़ना होगा, या पढ़ना होगा, या खेलना होगा, या लिखना होगा, या सुनना होगा। ठीक है दोस्तों, तदरीस का मीनिंग होता है पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। खेलना, लिखना, सुनना से कोई मतलब नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 44 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। 44 में क्या बता रहे हैं, तालीम का मकसद क्या होगा? इल्म देना, या सिर्फ इम्तिहान, सिर्फ नौकरी, सिर्फ आ गया तो तीनों को काट दीजिए, तो एक ही बचा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 में क्या है, सबक की मंसूबाबंदी को क्या कहते हैं?
लेसन प्लान कहते हैं या टाइम टेबल कहते हैं या एग्ज़ाम कहते हैं या रिजल्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, यहाँ क्या बता रहे हैं, सबक को मंसूबाबंदी को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं लेसन प्लान कहते हैं। टाइम टेबल नहीं, एग्ज़ाम भी नहीं, रिजल्ट भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाए। अगर लेसन प्लान नहीं होता तो टाइम टेबल हो सकता था, लेकिन यहाँ लेसन प्लान आ गया तो टाइम टेबल से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 46 नंबर सवाल को देखते हैं। 46 में क्या बता रहे हैं, ज़बान सीखने में सबसे अहम चीज़ मश्क है या सज़ा है या डांट है या इम्तिहान है। इम्तिहान, डांट और सज़ा हटा दीजिए तो मश्क सबसे बेस्ट है, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा। सज़ा, डांट, इम्तिहान अगर आएगा तो बिला झिझक काट दीजिए। ठीक है दोस्तों 46 नंबर। अब 47 नंबर में चलते हैं। 47 में क्या बता रहे हैं दोस्तों, 47 नंबर में ज़बान की तालीम का मकसद राब्ता है या खामोश है या रटना है या सिर्फ़ है। सिर्फ हटा दीजिए और रटना हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, ज़बान की तालीम का मकसद क्या होगा, तो खामोश भी नहीं होगा, राब्ता होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सबसे राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 48 नंबर को देखिए दोस्तों। उर्दू अदब के मशहूर शायर गालिब है या मीर है या इकबाल है या सब है। उर्दू अदब के मशहूर, उर्दू अदब के क्या, उर्दू अदब के मशहूर शायर कौन है वो आपको बताना है। तो गालिब भी होगा मशहूर, मीर भी होगा, इकबाल भी होगा, यानी ऑल हो जाएगा, यानी सब है दोस्तों, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों 49 नंबर सवाल को देखिए। उर्दू ज़बान कहानी पैदा होती है। उर्दू ज़बान कहाँ पैदा होती है दोस्तों, 49 नंबर सवाल में देखिए। हिंदुस्तान में या चीन में या ईरान में या अरब में, कहाँ पैदा हुई है उर्दू ज़बान, कहाँ पैदा हुई है, हिंदुस्तान में या चीन में या ईरान में या अरब में। तो कहाँ होगा, हिंदुस्तान में, चीन नहीं, ईरान नहीं, अरब नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट सवाल है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो न्यू आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़बान सीखने का बेहतरीन तरीका मश्क है या गुफ्तगू है या सरगर्मी है या सब है। मश्क भी होगा, गुफ्तगू भी होगा, सरगर्मी भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर मेरा क्लास आपको सही लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उर्दू सुपर क्लासेस बाय आज़ाद सर को, और अपने सब ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट अंदाज के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।